आन हजरत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हर्रा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही वो ज़क्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलूत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गार हर्रा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हर्रा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कनबापरूर हैं। बेकिसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान हैं नवाजी में आप बेमसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त जिलत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचा जाद भाई थे और जमाना जाहलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी जबान के कातब थे। चुनांचे अंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अबरानी जबान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहां तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आपने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन होंगे ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ उर्स